हमारे देश में वोट चोरी हो रहा है सरकार बनाने के लिए और आपको पता भी नहीं है। ऐसा दावा किया है हमारे देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी ने। आइए जानते हैं इन्होंने किस बेस पर इतना तगड़ा आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन पर। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि कर्नाटका में एक ही एड्रेस पर 80 वोट्स रजिस्टर्ड हैं। राहुल गांधी ये भी बोलते हैं कि एक वोटर का नाम लेकर कि ये वोटर इस देश के 3 स्टेट्स में वोट डाल रहा है। दावे तो और भी किए हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इनके इन्हीं दावों को सही से समझते हैं। देखो भाई, जो इनका पहला दावा है कि एक ही एड्रेस पर 80 वोट्स रजिस्टर्ड हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी गांव या कस्बे में जाकर वहाँ के लोगों से उनका आईडी कार्ड मांगो और उनके आईडी कार्ड पर जो मकान नंबर मेंशन है उसको पढ़ो। मैं एकदम दावे से कह सकता हूँ कि लगभग पूरे मोहल्ले के आईडी कार्ड पर सेम मकान नंबर ही होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाबूस को फॉर्म में एड्रेस फुल करना होता है और वो इसी तरह से कर देते थे। और मज़े की बात यह है कि ये काम आज से नहीं बल्कि मेरे पापा और दादाजी के टाइम से होता आ रहा है, और तब तो गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी। दूसरा मुद्दा है राहुल गांधी का कि एक ही वोटर 3 स्टेट्स में कैसे रजिस्टर हो सकता है। तो दोस्तों, इस पर भी इस वोटर ने मीडिया में आकर अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है, जाकर आप किसी भी चैनल पर देख लो। तीसरा मुद्दा राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में उठाया कि आखिर एंटी इनकम्बेंसी का असर इस गवर्नमेंट पर क्यों नहीं दिख रहा है। कहीं इलेक्शन कमीशन तो गवर्नमेंट की मदद नहीं कर रहा है। तो भाई, ये बात भी हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि कांग्रेस खुद पावर में 20-20 साल तक रही है। बंगाल में कम्युनिस्ट लगभग 30 साल से ज़्यादा रहे हैं। लगातार खुद मोदी जी ने गुजरात में कांग्रेस को लगातार 3 बार हराया सीएम रहते हुए। अब क्या राहुल गांधी ये भी बताएंगे कि जब खुद उनकी पार्टी सेंटर में बैठी थी तब भी वोट चोरी कैसे हो जाते। और अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओ तो आपको ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी पिछले कई साल से आम जनता के बीच में पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो नाकाम साबित हो जाते हैं। इसलिए अब इन्होंने इस देश के उन सभी इंस्टीट्यूशन पर अटैक करना शुरू कर दिया है जिस पर आम जनता का विश्वास सबसे ज़्यादा होता है। अब आप सोचेंगे कि इन इंस्टीट्यूशन पर अटैक करके राहुल गांधी को क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसी टूल किट को यूज़ करके सरकारी गिराई गई हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जनता की चुनी हुई सरकार को पावर से बेदखल करने का। इसलिए अगर आप डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं तो उस प्रोपेगेंडा में ना फंसें और अपना दिमाग खोलकर चीज़ों को देखें। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।